देखिए भाई, हम लोगों को एक क्वेश्चन प्रूव करना है कि इफ़ ई डी म्यू एंड डेल बी द ऑपरेटर्स विथ यूजुअल मीनिंग। ठीक है, इन सब के यूजुअल मीनिंग है, यानी कि ई क्या होता है, शिफ्टिंग ऑपरेटर, डी क्या होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, म्यू क्या होता है, एवरेज ऑपरेटर, और डेल क्या होता है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, तो ये सब अपने यूजुअल मीनिंग में है। एंड इफ एच डी इक्वल यू हो तो वेयर एच इज़ द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, एच जो है वो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है, यानी कि जो एक्स का आर्ग्यूमेंट है उसके आर्ग्यूमेंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, एच। ठीक है ना, समझ गए इतनी बात। तो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग का मतलब ये होता है, हम लोगों ने पहले चैप्टर में भी सीख चुके ये वाली बात है। ठीक है, प्रूव दैट द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, ई इक्वल ई पावर यू, और यू का मान क्या है, एच डी। तो ई इक्वल प्रूव करना है ई पावर एच डी। इसको हम लोग पहले चैप्टर में भी प्रूव कर चुके हैं, ई इक्वल ई पावर एच डी। अब एच डी की वैल्यू यहाँ क्या दे रखी है, यू। फिर प्रूव करना है डेल इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक यू बाई टू, और म्यू इक्वल कॉस हाइपरबोलिक यू बाई टू, और ई पावर माइनस यू इक्वल 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, और ये प्रूव करना है। ठीक है, देखो किस तरह से इसको प्रूव करेंगे, ध्यान दीजिए। पहले हम पहला भाग प्रूव करते हैं। ठीक है, ये वाला। तो बाय टेलर्स थ्योरम देखो, टेलर्स थ्योरम क्या होती है, एफ एक्स प्लस एच इक्वल एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, प्लस डॉटेड लाइन। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए, एफ डैश एक्स का मीनिंग क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और डी अपॉन डी एक्स क्या होता है, कैपिटल डी। ठीक है, समझ गए। कैपिटल डी का मतलब क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू होती है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा डी स्क्वायर एफ एक्स। ठीक है, इतनी बात। तब हम एफ डैश एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे, डी एफ एक्स, और एफ डबल डैश एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे, डी स्क्वायर एफ एक्स। ठीक है, इस तरह से वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो ये एफ एक्स प्लस एच डी ऑफ एफ एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू डी स्क्वायर एफ एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, इतनी बात। अब इस पूरे में से एफ एक्स कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच डी प्लस एच स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस डॉटेड लाइन और एफ एक्स। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें इसको, ठीक है, और एच डी को एक्स पढ़ लें तो ये क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स। एच डी को एक्स पढ़ लें तो क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू डॉटेड लाइन। तो ये फॉर्मूला होता है, सीरीज होती है ई पावर एक्स की। ठीक है, तो ये सीरीज किसकी हो जाएगी, ई पावर एच डी की और एफ एक्स, और एफ एक्स प्लस एच को क्या लिख सकते हो, ई एफ एक्स। ठीक है, ई एफ एक्स का मीनिंग क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच, देन ई एफ एक्स बराबर इतना। तब यहाँ पर ई इक्वल हो जाएगा ई पावर एच डी, और एच डी की वैल्यू आपको क्या गिवन है, यू। ठीक है, एच डी की वैल्यू कितनी गिवन है, यू। तो एच डी की जगह पर आप क्या लिख दोगे, यू, एच डी इक्वल यू। ठीक है, एच डी की जगह पर यू लिख दोगे तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, इस तरह से प्रूविंग आ गई। अब ध्यान दीजिए,
अब देखिए, अब तो ई इक्वल ई पावर यू प्रूव हो गया, इसका हम लोग इस्तेमाल भी करेंगे, ठीक है। अब सेकंड प्रूव में हमें क्या करना है, डेल इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक यू बाई टू, ठीक है। डेल इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक यू बाई टू हमें प्रूव करना है, ठीक है। देखिए अब सेकंड पार्ट, ठीक है। डेल इक्वल, डेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई पावर 1/2 माइनस सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है, इतना होता है। और ई का भी हमने क्या प्रूव किया है, ई पावर यू, तो ये हो जाएगा ई पावर यू पावर 1/2 माइनस ई पावर यू पावर माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा ई पावर यू बाई टू माइनस ई पावर माइनस यू बाई टू। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो और 2 का क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। समझ गए इतनी बात। अब देखो, साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, क्या होता है, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2। देखिए यहाँ पर x की जगह पर क्या है, u बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन हाइपरबोलिक u बाई टू, ठीक है। इस तरह से प्रूव हो गया, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है म्यू इक्वल कॉस हाइपरबोलिक u बाई टू, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, अब थर्ड पार्ट हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। म्यू इक्वल, म्यू एक म्यू एवरेज ऑपरेटर होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ई पावर हाफ प्लस ई पावर माइनस हाफ, ठीक है। 2 ई की वैल्यू कितनी है, ई पावर यू और पावर 1/2, ई पावर यू पावर माइनस 1/2, तो ये हो गया ई पावर यू बाई टू प्लस ई पावर माइनस यू बाई टू अपॉन 2, ठीक है। देखिए कॉस हाइपरबोलिक एक्स का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखिए कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या है, u बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक u बाई टू, ठीक है। तो इस तरह से थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया, ठीक है। म्यू इक्वल क्या हो गया, कॉस हाइपरबोलिक u बाई टू, ठीक है। अब देखिए आगे, फोर्थ पार्ट है अपने पास। अब ये प्रूव करना है ई पावर माइनस यू, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो ई पावर यू पावर माइनस 1, तो ई पावर यू की वैल्यू कितनी है, ई, तो ये क्या हो गया, ई इनवर्स, ठीक है। ई इनवर्स को लिख सकते हो 1 माइनस 1 प्लस ई इनवर्स, ठीक है। 1 ऐड किया और 1 को क्या किया, सबट्रैक्ट, अब माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 1 माइनस ई इनवर्स, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस ई इनवर्स इक्वल क्या होता है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। क्या होता है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, तो यहाँ क्या लिख देंगे, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। इस तरह से फोर्थ पार्ट, इसकी जगह पर क्या लिख दिया, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। फिफ्थ देखिए, इसमें क्या प्रूव करना है, ई प्लस 1 डेल इक्वल टू ई माइनस 1 म्यू, ठीक है। ये प्रूव करके दिखाना है अब हम लोगों को, ठीक है। देखो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। देखिए भाई, या तो डेल और म्यू को एक साथ कर लो, डेल अपॉन म्यू लिख के 2 ई माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1 प्रूव कर दो, या लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हो आप इसका, ई प्लस 1, ठीक है। और ये क्या हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई पावर 1/2 माइनस ई पावर माइनस 1/2, ठीक है।
इतना हो गया e+1, यहाँ से e पावर -1/2 कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा e-1। देखो राइट हैंड साइड में e-1 चाहिए प्रूविंग में, तो e-1 लिख दिया इस तरह से, ठीक है। और इस e पावर -1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा e पावर 1/2 प्लस e पावर -1/2, और 2 का इसमें डिवीज़न कर दो, ठीक है। और 2 का यहाँ पर क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो e पावर 1/2 प्लस e पावर -1/2 अपॉन 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी म्यू की पूरी, ठीक है। एवरेज ऑपरेटर है, ठीक है। तो इसकी प्रूविंग क्या आ जाएगी भाई, 2e-1 और म्यू, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। इसको एक तरीके से आप और प्रूव कर सकते हो, डेल अपॉन म्यू इक्वल क्या हो जाएगा, मेथड 2, ठीक है। डेल अपॉन म्यू इक्वल क्या हो जाएगा 2e-1 अपॉन e+1, ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया डेल अपॉन म्यू। डेल की वैल्यू क्या होती है e पावर 1/2 माइनस e पावर -1/2, और म्यू की वैल्यू क्या है भाई e पावर 1/2 प्लस e पावर -1/2 अपॉन 2, ठीक है। ये 2 क्या जाएगा भाई ऊपर, ठीक है। इस 2 को ले जाएंगे ऊपर, ठीक है, इतनी बात। और यहाँ से e पावर -1/2 कॉमन लो, तो अंदर क्या बचेगा e-1। यहाँ से e पावर -1/2 कॉमन लीजिए, तो ये बचेगा e+1। तो ये हो जाएगा 2e-1 अपॉन e+1, ठीक है। देखिए ये वाला पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है। तो किसी भी तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड पार्ट आ गया, ठीक है। इस तरीके से प्रूव हो गया। देखिए अब नोट में कुछ बातों पर ध्यान दीजिए। अब हम लोग फॉर्मूले प्रूव करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला प्रूव करेंगे तो वो प्रूव करेंगे जैसे गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड फार्मूला है, ये दोनों फार्मूले न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड फार्मूले से प्रूव होते हैं, ठीक है। तो न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड फार्मूला क्या होता है, ठीक है। ठीक है, इसमें देखो वैल्यू हम लोगों को सेकंड चैप्टर में इसको हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। इसमें वैल्यूज किस तरह से गिवन होती थी वो देखिए, ये x है और ये y इक्वल f(x) है, ठीक है। ये वैल्यू a, तो ये fa कहलाता था, जिसको हम लोग y0 भी कहते थे। a+h और ये fa+h, और इसको y1 कहते थे, ठीक है। ये होता था a+2h और ये fa+2h, और इसको y2 भी कहते थे, ठीक है। इसी प्रकार से आखिरी वैल्यू क्या होती थी a+nh, और यहाँ पर fa+nh और ये yn कहलाता था, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ऐसा बनता था fa+uh बराबर fa+uc1 डेल्टा fa प्लस uc2 डेल्टा स्क्वायर fa प्लस डॉटेड लाइन, अंत में आता था ucn डेल्टा पावर n fa, ठीक है। और इसको y के टर्म में लिखना हो तो इसको लिख देते थे u बराबर y0 प्लस uc1 डेल्टा y0
प्लस यू सी टू डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस डॉटेड लाइन यू सी एन डेल्टा पावर एन वाई नॉट। देखिए अगर हम दूसरे चैप्टर की बात करें, दूसरा चैप्टर था इक्वल इंटरपोलेशन, ठीक है। अगर वैल्यू x की जिस वैल्यू पर हमें f(x) का मान वहाँ ज्ञात करना होता था, अगर वो शुरुआत से करीब में होता था तो हम लोग न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड फार्मूला लगाते थे, और वो अगर अंत से करीब में होता था तब हम लोग न्यूटन ग्रेगोरीज बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगाते थे, ठीक है। तो इस तरह से हम दो फार्मूले का इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ पर क्या है भाई, ये सब सेंट्रल फार्मूले कहलाते हैं। इसमें वैल्यू ना शुरू वाली वैल्यू के करीब होती है, ना आखिरी वाली वैल्यू के करीब। इसमें x की जिस वैल्यू पर f(x) का मान ज्ञात, ध्यान देना इस बात पर, x की जिस वैल्यू पर f(x) का मान ज्ञात करना होता है वो x की मिडिल वैल्यू के करीब होता है, ठीक है, समझ गए। और उसी को हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। हम लोग वहीं से उसका मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप जानते हैं u बराबर क्या होता है, x माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है चार फार्मूले, ठीक है। एक है गॉस फॉरवर्ड फार्मूला, और दूसरे नंबर का फार्मूला है गॉस बैकवर्ड फार्मूला, और तीसरा है वेसल्स फार्मूला, और चौथा फार्मूला है स्टर्लिंग फार्मूला। शुरू के दो फार्मूले गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड को हम लोग न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड फार्मूले से प्रूव करते हैं, और बाकी के दो फार्मूले इन्हीं की मदद से प्रूव होते हैं, ठीक है। उसमें इनकी हेल्प लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गॉस फॉरवर्ड फार्मूला प्रूव करेंगे, और प्रूव करेंगे किससे भाई, न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले से, ठीक है। देखिए भाई ये फार्मूला क्या होता है। देखिए भाई गॉस फॉरवर्ड फार्मूला क्या होता है। ये होता है बाई यू इक्वल बाई नॉट प्लस यू सी वन डेल्टा वाई नॉट प्लस यू सी टू डेल्टा स्क्वायर बाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन सी थ्री डेल्टा क्यू वाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन सी फोर डेल्टा पावर फोर बाई माइनस टू, ठीक है, प्लस यू प्लस टू सी फाइव डेल्टा पावर फाइव बाई माइनस टू, ठीक है। इसमें कुछ बातों को आप ध्यान रखो। जो यू सी वन है, यू सी वन यू सी टू, तो सी वन सी टू सी थ्री सी फोर एक क्रमानुसार बढ़ता जाएगा। यहाँ यू सी नॉट लिखा है, वो लिखा नहीं हमने, क्योंकि यू सी नॉट की वैल्यू वन होती है, ठीक है। दो बार यहाँ बाई, और डेल्टा की पावर भी बढ़ती जाएगी, दो बार बाई नॉट आएंगे, ठीक है। फिर दो बार इसमें बाई माइनस बनाएंगे, फिर दो बार इसमें बाई माइनस टू आएगा, ठीक है। और दो बार यहाँ से दो बार यू वाले टर्म आएंगे, फिर दो बार यू प्लस वन वाले, अब दो बार यू प्लस टू वाले आएंगे। अगर हम ये लिखें तो यू प्लस टू सी फाइव है तो सिक्स, और डेल्टा पावर सिक्स, दो माइनस टू वाले आ चुके, अब माइनस थ्री वाला आएगा। इससे भी अगला लिख के हम
देखो 2u वाले, 2u+1 वाले, 2u+2 वाले, अब 2 आएंगे u+3 वाले, और डेल्टा पावर 7, 2 y-2 वाले आ गए, अब y-3 वाले आएंगे। ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से फॉर्मूला बनता है। ठीक है, इस न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड फार्मूले से गॉस फॉरवर्ड फार्मूले को बनाने के लिए थोड़े फार्मूले और इस्तेमाल होते हैं, उन पर ध्यान दो। ठीक है, नोट में इस बात को आप लोग नोट कर लेना। देखो NCR, ये हम पहले भी बता चुके हैं, NCR-1 अगर इनमें, ठीक है, दोनों के बीच 1 का अंतर है तो n में 1 जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, और इन दोनों में जो अधिक होता है वो आता है। ठीक है, जैसे 10C2 और 10C3 लिखा है। ठीक है, तो 2 और 3 1 का अंतर है, तो 10 का क्या हो जाएगा 11, और 2 और 3 में 3 आएगा। ठीक है, जैसे 20C4 लिखा हो और 20C3, दोनों के बीच 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 20 का 21 हो जाएगा, और C दोनों में कौन अधिक है, 4 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात। 11C7 और 11C8 दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो 11 की जगह क्या आ जाएगा 12C8, और यहाँ पर कौन अधिक है 8, तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, जब न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले को हम गॉस फॉरवर्ड फार्मूले में चेंज करेंगे, और ये फार्मूला लगाते कैसे हैं वो हम बाद में बताएंगे, पहले इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो एक तो नोट में ये नियम लगता है, एक और नियम लगता है, वो देखिए आप लोग। ठीक है, इतना समझ गए। देखिए अब ध्यान दीजिए, जैसे डेल्टा y0 लिखा है। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो डेल्टा y0 को लिख सकते हो e⁻⁻1 e⁻1 ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो e/-1, e की पावर सीधी यहाँ आके ऐड होती है। ठीक है, ये हम पहले बता चुके हैं आपको। e/-1 का मतलब क्या होता है y0, e²/2 का मतलब क्या होगा y4। ठीक है, e²/-3 लिखा हो तो 2 को -3 में जोड़ दो, क्या आ जाएगा -1। ठीक है, e की जगह पर लिख दो 1 + डेल्टा। ठीक है, e की जगह पर आपने क्या लिख दिया 1 + डेल्टा। भी इधर से डेल्टा को लाओ, तो डेल्टा y-1 + डेल्टा² y-1। तो देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ डेल्टा लिखा है तो यहाँ डेल्टा, और फिर यहाँ डेल्टा², और y0 है तो उसके सफिक्स में 1 की कमी हो जाती है y-1। ठीक है, जैसे कि मान के चलो हम लिखें डेल्टा² y-1, स्क्वायर है इधर, तो यहाँ स्क्वायर आएगा, और -1 का -2, और डेल्टा Q आएगा यहाँ, और यहाँ भी -2, एक समान आते हैं। ठीक है, ये आया कैसे होगा ये हम आपको बता दे रहे। ठीक है, देखो y-2 कॉमन ले लो और डेल्टा² कॉमन ले लो, तो ऐसा देखने को आपको मिलेगा। जब डेल्टा² कॉमन लोगे ऑपरेटर और y-2 कॉमन लोगे, तो 1 + डेल्टा की वैल्यू क्या है e/-2। ठीक है, e/-2 को क्या लिख दोगे y-1, तो देखो वही लिखा है। ठीक है, तो बदलते कैसे हैं थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे डेल्टा Q लिखा है y-1, तो यहाँ डेल्टा Q लिखो, और यहाँ डेल्टा पावर 4 लिखो। ठीक है, यहाँ -1 है तो एक कम कर दो -2, और यहाँ भी -2। ठीक है, तो बस इस नियम को ध्यान रखो। ठीक है,
जो यहाँ पावर है वो यहाँ आएगी। अब एक बार और समझ लो ज़रा इसको, ठीक है, इस पूरी बातों को एक बार और समझ लो, ठीक है। ब्रेक करना, क्योंकि आपको ब्रेक करना पड़ेगा बार बार, ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। जैसे कि देखो, हम कह रहे हैं डेल्टा पावर 4 लिखा है y-2, अब हमें इसको इससे कम में लिखना है, तो यहाँ डेल्टा पावर 4 लिख दो और डेल्टा पावर क्या लिख दो 5, ठीक है। पावर 4 है तो पावर 4 लिख दो इधर, और यहाँ क्या लिखा है -2, तो यहाँ पर लिख दो y-3 और यहाँ पर भी क्या लिख दो -3, ठीक है। तो एक जनरल फार्मूला हम बना लेते हैं, डेल्टा पावर n बाई के, ठीक है। तो डेल्टा पावर n है तो डेल्टा पावर n यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर उससे एक ज़्यादा आता है, ठीक है। और k में एक कम कर दो तो यहाँ k-1 आएगा और यहाँ भी क्या आएगा, k-1 आएगा, ठीक है। समझ गए? तो इसको लगाना अच्छी तरह आपको आना चाहिए, ठीक है, समझ गए। कैसा भी लिखा हो, डेल्टा पावर 6 y-4, तो आप क्या लिख दो, डेल्टा पावर 6 और डेल्टा पावर 7, और y-4 है तो यहाँ क्या लिख दो -5 और यहाँ भी -5, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इनको ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने से ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। इतनी बात याद कैसे करना है, इसको छोड़ दो, 2 बार u प्लस 1, फिर 2 बार u प्लस 2, 2 बार u प्लस 3, और y के सफिक्स में यहीं से 2 बार y0, 2 बार y-1, 2 बार y-2, और डेल्टा की पावर कंटिन्यूस वैसे ही बढ़ती जाएगी। पावर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। अब यहाँ y-3 आ गया, अब 2 बार आएंगे y-4, ठीक है। और u प्लस 2 आ गया, अगले 2 बार u प्लस 2 आ गया, 2 बार u प्लस 1, 2 बार u। अब अगले में आएगा u प्लस 3 आएगा, और यहाँ पर आएगा -4, क्योंकि 2 बार -3 हो चुका, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं, फॉर्मूले को देखो कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को किस तरीके से प्रूव करते हैं, ठीक है। न्यूटन ग्रेगोरीज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है। न्यूटन ग्रेगोरीज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक है। देखिए क्या होता है, बाई यू इक्वल होता है y0 प्लस UC1 डेल्टा y0 प्लस UC2 डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस UC3 डेल्टा क्यू y0 प्लस UC4 डेल्टा पावर 4 y0 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने न्यूटन ग्रेगोरीज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लिख लिया, ठीक है। अब देखो ये पहला टर्म तो यहाँ मिल रहा है और ये भी टर्म इससे मिल रहा है, ठीक है। हम लोग देखो डेल्टा स्क्वायर y-1 यहाँ से ब्रेक करना शुरू करेंगे, ठीक है। और अगर आपने किसी भी टर्म को ब्रेक कर दिया तो उसके आगे जितने भी टर्म होंगे उन सबको हम ब्रेक करेंगे। कैसे? वही फॉर्मूले से जो अभी हमने लगाया था, ठीक है, जो बताया था ना नोट में अभी, ठीक है। UC2 डेल्टा स्क्वायर लिखा लिख दो, डेल्टा क्यू लिख दो, y0 लिखा y-1 कर दो, ठीक है। UC3 डेल्टा क्यू लिखा है, डेल्टा क्यू लिख दो, और y0 लिखा है तो y-1 लिख दो। डेल्टा पावर 4 लिखा है तो डेल्टा पावर 4 लिख दो, और उससे आगे यहाँ डेल्टा पावर 4 आएगा।
उससे आगे डेल्टा पावर 5 लिख दो। फिर बाई नॉट है तो क्या लिख दोगे, बाई -1 और बाई -1 एंड सो ऑन। ठीक है, देखिए अब किस तरह से लिखेंगे इसको आगे, बाई नॉट प्लस UC1 डेल्टा बाई नॉट, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, UC2 डेल्टा स्क्वायर बाई -1, UC2 डेल्टा स्क्वायर बाई -1। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका दूसरे में करो, इसका पहले में, तो UC2 डेल्टा क्यू बाई -1 प्लस UC3 डेल्टा क्यू बाई -1, UC2 डेल्टा क्यू बाई -1 प्लस UC3 डेल्टा क्यू बाई -1, तो क्या आ जाएगा, UC2 प्लस UC3 डेल्टा क्यू बाई -1। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया, इसका इसमें, इसका इसमें। अब इसका इसमें करो, UC3 डेल्टा पावर 4 बाई -1 प्लस UC4 डेल्टा पावर 4 बाई -1, तो ये क्या आ जाएगा, UC3 प्लस UC4 डेल्टा पावर 4 बाई -1 प्लस, आप चाहो तो और लिख सकते हो UC4, अगले में UC5, तो UC4 प्लस UC5 डेल्टा पावर 5 बाई -1 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया इसको। अब देखो क्या करेंगे, UC2 और UC3 मिलकर क्या हो जाएगा, U प्लस 1C3, UC3 और UC4 मिलकर क्या हो जाएंगे, U प्लस 1, इन दोनों में जो ज़्यादा होता है वो आता है। ठीक है, इन दोनों के बीच 1 का अंतर है तो आ जाएगा U प्लस 1, ज़्यादा कौन है, 5, तो U प्लस 1C 5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इस लाइन को सॉल्व करके अब इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, बाई U इक्वल बाई नॉट प्लस UC1 डेल्टा बाई नॉट प्लस UC2 डेल्टा स्क्वायर बाई -1, और ये दोनों सॉल्व होकर क्या हो जाएंगे, U प्लस 1C3 डेल्टा क्यू बाई -1। ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे, U प्लस 1C4 डेल्टा पावर 4 बाई -1, ये क्या हो जाएगा, U प्लस 1C5 डेल्टा पावर 5 बाई -1 एंड सो ऑन। ठीक है, इस वाले स्टेप में अपन लोगों ने क्या किया भाई, हम लोगों ने ये काम किया, इनको ऐड करके लिख दिया, U प्लस 1C3 हो गया, ये U प्लस 1C4 हो गया, ये U प्लस 1C5 हो गया। ठीक है, अब देखो कितना बन गया फॉर्मूला, पहला दूसरा भी एक समान है, तीसरा चौथा, यहाँ से थोड़ा सा बदलाव चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये फॉर्मूला बन चुका है, तो इसको हम चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ बाई -2 है। ठीक है ना, अगर आपने एक को चेंज किया तो आगे वाले सब बदलेंगे। ठीक है, इतनी बात। YU इक्वल बाई नॉट प्लस UC1 डेल्टा बाई नॉट प्लस UC2 डेल्टा स्क्वायर बाई -1 प्लस U प्लस 1C3 डेल्टा क्यू बाई -1, यहाँ तक फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, इसको बदलेंगे तो U प्लस 1C4 डेल्टा पावर 4 बाई -1 को देखो कैसे लिखेंगे, डेल्टा पावर 4 और डेल्टा पावर 5 बाई -1 है तो यहाँ -2 कर दोगे आप। ठीक है, इसको कैसे ब्रेक करोगे, U प्लस 1C5 डेल्टा पावर 5 है तो डेल्टा पावर 5 बाई -2 प्लस डेल्टा पावर 6 बाई -2 प्लस डॉटेड लाइन। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए
और इसका इसमें करोगे, इसका इसमें करोगे, ठीक है, फिर ऐड करके लिखोगे। तो देखो वैसे ही काम फिर से करेंगे। बाई यू इक्वल बाई नॉट प्लस यू सी वन डेल्टा वाई नॉट प्लस यू सी टू डेल्टा स्क्वायर बाई माइनस वन, ठीक है, प्लस यू प्लस वन सी थ्री डेल्टा क्यू वाई माइनस वन प्लस डॉटेड लाइन है, ठीक है, इधर प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो u प्लस वन सी फोर डेल्टा पावर फोर बाई माइनस टू, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें, इसका इसमें, तो u प्लस वन सी फोर डेल्टा पावर फाइव बाई माइनस टू, यू प्लस वन सी फाइव डेल्टा पावर फाइव बाई माइनस टू, तो ये हो जाएगा u प्लस वन सी फोर और u प्लस वन सी फाइव और डेल्टा पावर फाइव बाई माइनस टू एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इसका दूसरे में, इसका पहले में और कॉमन ले लिया, ठीक है। डॉटेड लाइन और भी टर्म आएंगे तो यहीं तक लिख लिया, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए इसके आगे अब तो बाई यू इक्वल कितना हो गया अभी, बाई नॉट प्लस यू सी वन डेल्टा वाई नॉट प्लस यू सी टू डेल्टा स्क्वायर बाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन सी थ्री डेल्टा क्यू वाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन सी फोर डेल्टा पावर फोर बाई माइनस टू प्लस, देखो इनके बीच एक का डिफरेंस है, चार है और पाँच है, तो u प्लस वन है दोनों में, तो क्या हो जाएगा भाई, एक अधिक हो जाएगा u प्लस टू सी फाइव और डेल्टा पावर फाइव बाई माइनस टू एंड सो ऑन, ठीक है। ये है गॉस फॉरवर्ड फार्मूला, ठीक है। ये क्या आ गया भाई, गॉस फॉरवर्ड फार्मूला। दिस इज ए गॉस फॉरवर्ड फार्मूला, ठीक है। इन सब का एक पाथ बनता है। अभी तक हमने देखा चाहे न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड फार्मूला हो, चाहे न्यूटन ग्रेगोरी बैकवर्ड फार्मूला हो, फॉरवर्ड फार्मूला में फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में ऐसा ग्राफ बनता है और बैकवर्ड का ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता है वो देखिए भाई, ठीक है, ध्यान से सुनिए इसका ग्राफ कैसे बनता है और कहाँ से ये वैल्यू हम लोगों को मिलती हैं, ठीक है। ये सभी वैल्यू कहाँ से मिलती हैं वो ध्यान दीजिए अब, ठीक है। देखिए जैसे x की वैल्यू आपको दे रखी है a b c d e, ठीक है। या तो ये इवन होंगी वैल्यू या ऑड होंगी। अगर वैल्यू कितनी है भाई, इवन है, n है और ये कितनी है, इवन है। इवन हो तो इसमें मिडिल टर्म दो होते हैं। मिडिल टर्म कैसे निकलता है वो देखो, n/2 और n/2 अलग से प्लस वन, दो टर्म होते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो ये x की जो वैल्यू दे रखी है वो है 6 क्या है, इवन। तो दो मिडिल टर्म क्या होंगे, 6/2 और 6/2 प्लस वन, ठीक है। अगर वैल्यू क्या दे रखी है 10 तो दो मिडिल टर्म क्या होंगे, 10/2
यानी कि 5 और 10/2 यानी कि 5 + 1 जोड़ देंगे। जैसे वैल्यू आपको दे रखी है 12, ठीक है, तो मिडिल टर्म क्या होंगे भाई, ठीक है, 12/2 और 12/2 + 1, ठीक है, यानी कि 6 और 7, ठीक है। जैसे ये दे रखी है वैल्यू भाई, ठीक है, ये 6 वैल्यू दे रखी हैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसके मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, 6/2 और 6/2 + 1, तो ये 3 और 3 + 1 यानी कि 4। तीसरा, थर्ड और फोर्थ इसका क्या होगा, मिडिल टर्म होगा, यानी कि ये दोनों। अगर किसी में 2 मिडिल टर्म आए, ठीक है, अगर उनकी संख्या इवन होगी तो निश्चित रूप से 2 मिडिल टर्म होंगे, ठीक है। जैसे कि 10 है तो 10/2 और 10/2 अलग से +1, यानी कि 5वां और 6वां पद क्या होगा, 2 मिडिल, ठीक है। अगर इवन है तो मिडिल टर्म 2 होंगे। तो गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूले में ऊपर वाले मिडिल टर्म को क्या मानते हैं, ओरिजिन, ठीक है। इसमें सी को क्या मानोगे आप, ओरिजिन, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ कोई भी वैल्यू होगी उसको क्या मानोगे आप, ओरिजिन, और साइड में यहाँ यू लिखोगे, तो यहाँ पर लिख दोगे 0, यहाँ आएगा 1 2 3, ठीक है, यहाँ आएगा -1 -2, ऊपर माइनस और नीचे प्लस, ऐसा लिख लोगे, ठीक है। तो समझ गए किसको ओरिजिन मानोगे। अगर 2 मिडिल वैल्यू आई हैं तो ऊपर वाली वैल्यू को, जैसे यहाँ सी तीसरे नंबर पे है, यहाँ दोनों मिडिल टर्म है तो ऊपर वाले को, ठीक है। फिर ये आपको बाई की वैल्यू गिवन होंगी, ठीक है, यहाँ पर, और फिर आप डेल्टा बाई निकालोगे तो इन दोनों के बीच में यहाँ वैल्यू आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, इनके बीच में यहाँ आएगी। फिर आप डेल्टा स्क्वायर वाई निकालोगे, इनके बीच में यहाँ वैल्यू आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी वैल्यू, ठीक है। इस तरह से आपकी ये वैल्यूज आएंगी, ठीक है। डेल्टा पावर 4y निकालोगे, इन दोनों के बीच में यहाँ वैल्यू आएगी, यहाँ वैल्यू कैसे निकालते हो, दिस माइनस दिस, ये दोनों तो आपको गिवन होगा, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे भाई, गिवन, ठीक है। इतनी बात। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आता है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ये आता है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ये आता है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ये आता है। जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आपने किस में बनाई थी, चैप्टर नंबर 2 में, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। डेल्टा पावर 5/u करोगे तो क्या आ जाएगा, इस तरह बाई, तो आपकी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, इसको आपने ओरिजिन माना तो ये होगा बाई0, ठीक है, समझ गए। फिर आओगे आप ऐसे नीचे, तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी आपको वो मिलेगी डेल्टा y0 की, ठीक है। जब ऊपर आओगे तो वैल्यू मिलेगी किसकी, डेल्टा स्क्वायर y -1 की, ठीक है। फिर इधर आओगे तो वैल्यू मिलेगी किसकी भाई, डेल्टा q y -1 की, ठीक है। फिर ऊपर जाओगे तो यहाँ वैल्यू किसकी मिलेगी, डेल्टा पावर 4/-2 की, और यहाँ वैल्यू मिलेगी फिर इसके बाद डेल्टा पावर 5/-2। इस तरह से इसका पाथ बनता है, ठीक है, समझ गए। तो कैसा पाथ बनता है, बाई0, फिर नीचे आओगे तो डेल्टा जुड़ जाता है, ऊपर जाने पर डेल्टा स्क्वायर होता है, बाई में 1 की कमी आती है, नीचे आने पर केवल डेल्टा बढ़ता है, ऊपर जाने पर डेल्टा तो बढ़ता ही है, बाई के सफिक्स में 1 की कमी भी होती है, और नीचे आने पर केवल डेल्टा बढ़ता है, ठीक है, इस तरह से। अब इस वैल्यू को आपको, जो सी वैल्यू है, ठीक है, तो बाई0 डेल्टा y0 डेल्टा स्क्वायर y-1 डेल्टा q y-1 डेल्टा पावर 4/-2 डेल्टा पावर 5/-2, जिसको आपने ओरिजिन माना है उसको मानोगे आप ए,
क्या मानोगे ए, और इसके बीच का जो अंतर होगा वो तो एच रहेगा, तो u बराबर लगाओगे आप x माइनस ए अपॉन एच, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी ये सी, ठीक है, जिसको भी आप ओरिजिन मानोगे। तो इस तरह से ये वर्किंग करेगा, ठीक है, समझ गए। x वो वैल्यू होगी जिस पर आपको y का मान निकालना है या fx का मान निकालना है, ठीक है। और देखिए भाई, अगर ये ऑड टर्म होंगे तो ये कम कर दे रहा है हम, ठीक है, ये क्या कर दे रहा है इसमें, कम। अगर ये ऑड टर्म होंगी तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, अगर ऑड टर्म होंगे इसकी संख्या कितनी होगी, ऑड, मतलब x में 5 ही टर्म है या 7 है या 9 है, तो 5 टर्म है तो मिडिल टर्म केवल एक निकलेगा। कैसे, 5 + 1/2। 2 कब निकलते हैं, जब नंबर ऑफ टर्म क्या होते हैं, इवन, ठीक है। तो थर्ड टर्म, इसको क्या मानोगे, ओरिजिन लिख देंगे, टेकिंग जो भी वैल्यू यहाँ होगी एज द ओरिजिन, और जिसको ओरिजिन मान लिया उसको क्या मानोगे, ए, और x जिस पर आपको y का मान निकालना है वो x हो गया, और इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो h होगा। इसमें इक्वल इंटरवल होगा, ठीक है, अनइक्वल नहीं होता इसमें, ठीक है। फिर ये वैल्यू गिवन होंगी, बिल्कुल वैसे ही चलना है। फिर ये बीच में आती हैं वैल्यू, ठीक है, फिर यहाँ बीच में आएंगी, और फिर यहाँ बीच में आएंगी वैल्यू, और ठीक है, फिर यहाँ वैल्यू आएगी। फिर इसको आपको क्या मानना है, y0। फिर नीचे आओगे तो क्या होगा, डेल्टा y0, फिर ये डेल्टा स्क्वायर बाई -1, और ये क्या है, डेल्टा क्यू बाई -1, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा पावर 4। ऊपर जाने पर क्या होता है, y के सफिक्स में 1 की कमी आती है, नीचे आने पर केवल डेल्टा बढ़ता है, बस कमी कुछ नहीं आती। देखो न्नीचे आप आए, इस तरह से जिगजैग पाथ बनता है, ठीक है, समझ गए। इस वैल्यू को y0 कहा जाता है, ठीक है। न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड फार्मूले में ऐसे चलते हो आप, बैकवर्ड में ऐसे चलते हो, ठीक है, और गॉस फॉरवर्ड फार्मूले में इस तरह, ठीक है। अगर 2 मिडिल वैल्यू हैं तो ऊपर वाली वैल्यू को क्या मानते हैं, ओरिजिन, और एक सिंगल मिडिल वैल्यू है तो उसी को ओरिजिन मानते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग वर्किंग करते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे अब।